जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था कि मोटापे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि वो 10 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं जो मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और खाने में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे को कम करने की मुहिम को सफल बनाने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। खराब लाइफस्टाइल और डाइट में गड़बड़ी के कारण लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। बिजी लाइफ के चलते लोग इंस्टेंट फूड को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में शरीर को विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन सही तरीके से नहीं मिल पाता, जिससे मोटापा बढ़ने का खतरा बना रहता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे से लड़ने की अहमियत पर जोर दिया और लोगों से खाने में कम तेल का इस्तेमाल करने की बात कही। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोटापे के कारण डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है। लिहाजा उन्होंने तेल का सेवन 10% कम करने का चैलेंज देते हुए देश की 10 मशहूर हस्तियों को नॉमिनेट किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे की बढ़ती समस्या को लेकर बात की है। प्रधानमंत्री की ये पहल रविवार को उनके मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुधारने की अपील के एक दिन बाद आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं इन लोगों को नॉमिनेट करता हूं कि वे मोटापे के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करें। मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वे 10-10 लोगों को नामित करें ताकि हमारा अभियान और बड़ा हो सके और खाने में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान के लिए जिनको नॉमिनेट किया उनमें आनंद महिंद्रा, चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप, निरहुआ भोजपुरी एक्टर, मनु भाकर निशानेबाज, मोहनलाल एक्टर, नंदन नीलेकणी सह संस्थापक इंफोसिस, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, रंगनाथन माधवन एक्टर, श्रेया घोषाल गायिका, सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर। सोशल मीडिया पर इन सभी की फैन फॉलोइंग काफी है। सोशल मीडिया पर अगर ये कलाकार किसी अभियान का प्रचार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं मोटापे के खिलाफ पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान से जुड़कर बहुत खुश हूँ। मोटापा जीवन शैली से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक और सांस लेने की समस्याएं, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का तो जिक्र ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट किया है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है। वर्तमान समय में देश और दुनिया में 38% से अधिक आबादी ओवरवेट है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की 2023 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आंकड़ा आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। इस नई रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी अधिक मोटापे का शिकार हो जाएगी। मोटापा जब भी आता है तो ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ अनेक बीमारियां भी साथ आती हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोनल डिसबैलेंस और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं मोटापे का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिन मरीजों में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उनमें मोटापा बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं और जब दिमाग की उलझन बढ़ जाती है तभी मोटापा बढ़ सकता है।
मोटापा और जिसे ओवरवेट और ओबेसिटी कहते हैं, इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इससे कई डिजीजेज एसोसिएटेड होती हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल बताया मन की बात में कि कितने लोग मोटापे के शिकार हैं और ये बच्चों में भी देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, मतलब जो बहुत ट्रांस फैट्स में रिच हैं, सॉल्ट शुगर्स, बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हैं। ये डाइट बहुत कैलोरी डेंस है, रिच इन फ्राइड फूड्स है और ये बिल्कुल न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड डाइट है जिसको हम एक हाईली इन्फ्लेमेटरी डाइट भी कहते हैं, जिससे नॉट ओनली बच्चे, मिडिल एज भी मतलब सभी वर्ग के लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और इससे कई डिजीजेस जो हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं उसके हम लोग शिकार हो रहे हैं। और ये डिजीजेस जो पहले 70-80 साल पे होती थी, 65 ईयर्स पे होती थी, अब बच्चों में देखी जा रही है। बच्चों में ब्लड प्रेशर, बच्चों में डायबिटीज, जैसे डायबिटीज टाइप 2 30 इयर्स पे देखते थे, 25-30 पे, अब हमें वो बच्चों में दिख रही है। हालांकि तेल कोई भी हो, कम मात्रा में खाना ही ठीक होगा। भारत में लोग अमूमन सरसों के तेल से लेकर मूंगफली और अलसी के तेल तक खाना पकाने के लिए कई तरह के तेल इस्तेमाल करते हैं। वहीं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की माने तो दिन भर के अपने खाने में 20 ग्राम से ज्यादा तेल का इस्तेमाल न करें। कुछ लोग हेल्दी समझकर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल बेशक हेल्दी विकल्प हो सकता है, लेकिन उसमें कैलोरी काउंट ज्यादा होता है, लिहाजा दिन भर में 1 या 2 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल न करें। मोटापे की समस्या से बचने के लिए फाइबर और विटामिन रिच डाइट जरूरी है। वहीं ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड, तली भुनी और मीठी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इसके बजाय अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करें और साबुत अनाज भी मोटापे की समस्या से बचाएंगे। स्पेशली पेरेंट्स में ये अवेयरनेस हो कि घर पे क्या खाना बनता है, कैसे बनता है, कौन से हेल्दी फैट्स हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, फैट्स कम करने हैं, ऑयल की मात्रा कम करनी है खाने में, बच्चों को हेल्दी टिफ़िन पैक करें और फूड की डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि हमारे फूड खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स, स्प्राउट्स, जैसे ये जो है मोटा अन्न जो होता है जैसे कि रागी, बाजरा, इनकी मात्रा बढ़ाएं। मैम अभी हम लोग कहीं पढ़ रहे थे तो मोटापा जो है, खासकर जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी पर भी बड़ा खराब असर डाल रहा है। वो मेंटली इससे एक तरह से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर रहा है। इस तरह की क्या केसेस आ रहे हैं सामने देखने को? डेफिनेटली मोटापे के कई कारण हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया डाइट, अनहेल्दी डाइट, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और दूसरा है इमोशनल ईटिंग। जब देखा गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, बच्चों में डिप्रेशन होता है तो हम लोग ज़्यादा खाते हैं। इमोशनल ईटिंग जिसको कहते हैं, जब हमें भूख भी नहीं लग रही होती फिर भी खाते हैं। खाने में तेल का ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक होता है। इससे शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो ऑयल फ्री डाइट को प्राथमिकता देते हैं। बिना तेल का खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह आपके हृदय रोग के खतरे को कम करता है और वजन कम करने में भी मददगार होता है। जाहिर है, मोटापा सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस समस्या से निपटने के लिए खाने में से तेल की मात्रा को 10% तक कम करने की अपील की है। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे को कम करने की मुहिम को सफल बनाने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।